ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक बहुत प्रभावशाली राजयोग के बारे में। यह राजयोग ऐसा है जो आपको 3 ग्रहों का फल देता है एक साथ, और इन तीनों ही ग्रहों का जो फल है वो आपको बहुत अच्छा मिलता है। यदि आपकी कुंडली में यह राजयोग बन जाता है तो यह राजयोग आपको केवल फायदा ही फायदा देगा। प्रिय दर्शकों, राजयोग क्या होता है? राजयोग हमारे जीवन में हमारी किस्मत से हमें मिलता है, और हमारी किस्मत कब काम करती है? जब हमने पूर्व जन्म में कोई ऐसा काम किया हो जो कार्य करने से आपको बहुत सारी दुआएं मिली हो, आशीर्वाद मिला हो, और माता पिता की सेवा से ये राजयोग बनता है। प्रिय दर्शकों, राजयोग हमेशा फायदा ही देता है। जिन भी व्यक्ति विशेष की कुंडली में राजयोग होता है वह औरों से अधिक ऊंचाइयों पे होते हैं, औरों से अधिक धन कमाते हैं, औरों से अधिक ओहदे पर होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुसुम राजयोग के बारे में। यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। कुसुम राजयोग। प्रिय दर्शकों, कुसुम राजयोग कैसे बनता है, इसका नियम है, इसके फल भी बता रखे हैं, और यहाँ आपके लिए कुंडली बनाकर कुंडली पर भी इसको समझाया मैंने। तो नियम देखते हैं क्या कहता है। नियम यह कहता है कि लग्न भाव में गुरु हो। पहली बात, यह कुंडली में कोई भी लग्न हो सकता है, कोई भी लग्न हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ चुनिंदा लग्न में ही यह योग बनेगा। कोई भी लग्न हो, लग्न भाव में गुरु हो, गुरु से दूसरे भाव में सूर्य हो, और गुरु से सप्तम भाव में यदि चंद्रमा उपस्थित हो तो कुसुम राजयोग बनता है। प्रिय दर्शकों, फिर से सुनिए। लग्न भाव में गुरु हो, गुरु से दूसरे भाव में सूर्य हो, और गुरु से सप्तम भाव में चंद्रमा यदि स्थित हो तो कुसुम राजयोग बनता है। अब इसे हम कुंडली पर समझते हैं। देखिए कुंडली क्या कहती है। लग्न भाव में गुरु हो, ये लग्न 12 नंबर की राशि, 12 नंबर का आंकड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है। 12 नंबर होती है मीन राशि, 12 नंबर की राशि होती है मीन राशि। तो यहाँ पर मीन लगन बना हुआ है। मीन लगन की ये कुंडली है जिसमें गुरु लग्न भाव में प्रथम भाव में बैठे हैं। प्रथम भाव को लग्न भाव कहा जाता है। गुरु लग्न भाव में बैठे हैं और लग्न से द्वितीय भाव में सूर्य उपस्थित है। लग्न से दूसरे भाव में सूर्य हो, ये हो गया। और गुरु से सप्तम भाव में चंद्रमा हो, ये रहा गुरु, और गुरु से सप्तम भाव में चंद्रमा, ये रहा चंद्रमा। 1 2 3 4 5 6 7, गुरु से सप्तम भाव में चंद्रमा हो गया तो कुसुम राजयोग बनता है। प्रिय दर्शकों, बिल्कुल ही सरल है, बिल्कुल सीधा सा है। इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सरल सा नियम है। अब मैं आपको बताता हूँ कुसुम राजयोग के फल के बारे में। देखो दर्शकों, जिन भी व्यक्ति विशेष की कुंडली में कुसुम राजयोग होता है वह व्यक्ति दयालु, परोपकारी और धार्मिक स्वभाव के होते हैं। उनका जो स्वभाव होगा वो दया करने का स्वभाव होगा। वो आसानी से किसी पे गुस्सा नहीं करेंगे, किसी से बैर निकालने का, किसी से बदला लेने की उनकी भावना नहीं होगी। परोपकारी स्वभाव होता है, किसी को देकर खुश है, किसी का लेकर खुश नहीं होते। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, दान धर्म बहुत करते हैं, दान पुण्य का कार्य करते हैं, लोगों की भलाई का काम करते हैं, अपने पास से पैसे लगाकर लोगों की मदद करते हैं। ऐसा इनका स्वभाव होता है। प्रिय दर्शकों, जिस भी व्यक्ति कुंडली में कुसुम राजयोग होता है वह व्यक्ति अपनी माता का भक्त होता है, अपनी माता का लाडला होता है, और अपनी माता की हर बात का अनुसरण करता है, अपनी माता की हर बात मानता है और माँ से विशेष प्रेम करता है। प्रिय दर्शकों, जिन भी व्यक्ति विशेष की कुंडली में कुसुम राजयोग होता है वह सेवा भावी होते हैं, सेवा करने का कार्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, और धार्मिक स्थलों पर भी अपनी सेवा देते हैं।
स्वस्थ और निरोगी काया होती है, शरीर इनका स्वस्थ तंदुरुस्त रहता है, कोई भी इनको बड़ा रोग आसानी से घेर नहीं सकता है, ये निरोगी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, धनीमानी होते हैं, पैसे इनके पास बहुत होते हैं, पैसों की कमी पूरी जीवन भर नहीं आती है। ऐसे व्यक्ति जिंदगी भर पैसा कमाते हैं, इनको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती है पैसे से रिलेटेड। कीर्तिवान होते हैं, जगत में विख्यात होते हैं, मान मर्यादा रखने वाले व्यक्ति होते हैं और समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। इनका समाज में एक ओहदा होता है, एक नाम होता है अपने समाज में, और अदर समाज में भी यह लोग अपना नाम ऊंचा करके रखते हैं। इनकी बात की वैल्यू होती है और इनका मान सम्मान होता है। तो ये हैं कुसुम राजयोग के फल। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे सभी दर्शक कुसुम राजयोग के बारे में अच्छे से समझ गए हों। आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या उनकी जन्म पत्रिका विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।